Hello everyone, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your organization behavior subject. In this subject, first we will discuss what is organization behavior. So, organization behavior is a study of human behavior in an organization setting and the interface between human behavior and the organization itself. Organization behavior जो है वो एक तरीके की स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में, और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्चर्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्राइमरली इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल रोल. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो रिसर्चर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की प्राइमरली, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका किस तरीके का रोल है उसके बारे में. फ्रूड लुथेंस ने इसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है. फ्रूड कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, prediction and control of human behavior in an organization. ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली कंसर्न करता है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग को, प्रिडिक्शन को और कंट्रोल को. इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फर्स्ट पॉइंट आपका है a separate field of study, not a discipline only. So by definition, discipline is an accepted science that is based on a theoretical foundation, but organization behavior has a multidisciplinary orientation and is thus not based on a specific theoretical background. ये particular कोई specific theoretical background पर based नहीं होता है, बट डिसिप्लिन जो है वो एक थ्योरेटिकल उसका एक बेस होता है, वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन होता है. बट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन पर बेस्ड होता है, कोई स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पर बेस्ड नहीं होता है. देयरफॉर इट इज़ अ बेटर रीजनेबल टू कॉल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी रेदर दैन डिसिप्लिन ओनली. इसीलिए बेहतर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी कहा जाए बजाय डिसिप्लिन के. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचर में टोटल सिस्टम अप्रोच. ठीक है, तो द सिस्टम अप्रोच इज़ वन दैट इंटेग्रेट ऑल द वेरिएबल्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग. द सिस्टम अप्रोच has been developed by the behavioral scientist to analyze human behavior in view of his और हर सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क. एक सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने का काम जो है वो करते हैं बिहेवियरल साइंटिस्ट, और इस सिस्टम को इसीलिए डेवलप्ड किया जाता है. सो द सिस्टम अप्रोच जो होता है वो इंटीग्रेट होता है और सभी वेरिएबल्स से जो कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को अफेक्ट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका a humanistic and optimistic approach. Organization behavior applies humanistic approach towards people working in the organization. It deal with the thinking and feeling of human beings. Organization behavior is based on the belief that people have to innate desire to be independent, creative and productive. It also relies that people working in the organization can and will actualize these potential if they are given proper condition and environment. Environment affect performance of worker working in a organization. एक environment का भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर. उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. और साथ ही साथ क्या होता है, ये
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है बेस्ड होता है पर्सन्स के बिलीफ पर, उनके इनिशिएट पर, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव है कितना, प्रोडक्टिव है किस तरीके से, तो वो सारी कंडीशंस जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। और ये डील करता है फीलिंग और थिंकिंग के, ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग और फीलिंग है उसके साथ ये डील करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है एन अप्लाइड साइंस। A very nature of OB is applied. What OB basically does is a application of various researcher to solve the organization problem related to human behavior. The basic line of difference between pure science and organization behavior is that while the former concentrate and the fundamental research, the later concentrate the applied research. OB involves both applied research and its application in the organizational analysis. Hence, OB can be called both science as well as art. OB को साइंस और आर्ट दोनों ही कहा जा सकता है क्योंकि वो फंडामेंटल रिसर्च पर भी कॉन्सेंट्रेट करती है और अप्लाइड रिसर्च पर भी कॉन्सेंट्रेट करती है। साथ ही साथ एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर है उनका, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, किस तरीके से कौन से एप्लीकेशंस जो हैं एप्लीकेबल हो रहे हैं और उनसे प्रॉब्लम्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो सॉल्व हो रही हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और साइंस और आर्ट दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि इसमें क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं पर्सन के बिहेवियर को, तो इसलिए इसको आर्ट और साइंस दोनों ही कंसीडर किया जाता है और ये एक तरीके की अप्लाइड साइंस होती है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है एन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एसेंशियल एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ह्यूमन बिहेवियर वर्क स्टेशन पर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। उसके बाद इट ट्राई टू इंटीग्रेट द रिलेवेंट नॉलेज। ये क्या करता है, रिलेवेंट नॉलेज को इंटीग्रेट करता है फ्रॉम रिलेटेड डिसिप्लिन्स, जैसे सारे रिलेटेड डिसिप्लिन्स के साथ, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी और एनालिसिस करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके काम के प्रति, उसके बिहेवियर के प्रति, सोशलॉजी वो किस तरीके से सोशलॉजी को फॉलो करता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो वो भी इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट आपका है इंडिविजुअल बिहेवियर, फर्स्ट स्कोप है इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर इंडिविजुअल की स्टडी होती है और इंडिविजुअल की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसके इंटरेस्ट, उसके मोटिवेशन और एटीट्यूड के बारे में जानकर जो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ से उसको मोटिवेशन मिलता है, किन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, किस तरीके का उसका एटीट्यूड है रिगार्डिंग देयर वर्क, तो वो चीज़ भी इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर स्टडी की जाती है। और ये क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है जिससे कि इंडिविजुअल को समझा जा सके, उसकी परसेप्शन क्या है, उसके उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड उसको डिटेल में समझा और स्टडी किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्कोप में इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर। दिस कॉन्सेप्ट इज़ व्हेन देयर इज़ कम्युनिकेशन हैपनिंग अमंग द एम्प्लॉयज़। ये कॉन्सेप्ट जो है तब आता है जब एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है। मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उसका अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सुपीरियर्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर अप्लाई किया जाता है और हैपन होता है। इट कैन बी विद देयर सोशल ग्रुप इन
in the workplace with their subordinate and with their superior senior employees. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये पॉइंट आपको समझा दिया मैंने पहले ही, it helps understand the leadership style and leadership quality of a person. ये मदद करता है लीडरशिप क्वालिटी है पर्सन के अंदर कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल है उसकी, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसके हेल्प से समझ सकते हैं. और इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इट कैन बी रिजॉल्व ईजली ग्रुप डायनामिक. ये बहुत, जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं तो इसके थ्रू क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है किया जाता है, रिज़ॉल्व कर लिए जाते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट को, जल्द से जल्द मदद करता है रिज़ॉल्व करने में. इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है आपके स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो है ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर का फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके का ग्रुप ही है एम्प्लॉयज़ का. उसके बाद द एरिया लुक्ड इनटू कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरीके का एरिया डिज़ाइन हुआ है, जिस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या है, ग्रुप में ही काम होता है, क्योंकि एक सिंगल बंदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करता है. उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क कर पाती है. द एफर्ट्स मेड बाय अ ग्रुप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर व्हाट ग्रुप बिहेवियर इज़ ऑल अबाउट. क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं ग्रुप्स के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो पर्टिकुलर क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर का मतलब होता है. इसके बाद बिहेवियर ऑफ everyone who is a part of the group is taken into consideration. बिहेवियर, प्रत्येक इंसान का बिहेवियर जो भी पार्ट है ग्रुप का, उसको कंसीडर किया जाता है. एज अ सिंगल इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है. सपोज दैट आप एक ग्रुप का पार्ट हैं और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उस ग्रुप के जो गोल्स हैं उनके लिए वो सही नहीं है, वो उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस बिहेवियर को भी क्या है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है. सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.